खबर हापुड़ से है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में घटिया सामान और खराब खान पान की शिकायत सामने आई है। सूचना पर डीएम अभिषेक पांडे ने मौके पर पहुंचकर ठेकेदार को लगाई फटकार। मंगलवार को 517 जोड़ों के विवाह होने के कार्यक्रम को किया गया था स्थगित। बताया जा रहा है करीब 75 लाख रुपए का था टेंडर। वाटर टैंक और व्यवस्था पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। इसी के साथ आपको बताते चलें, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, ये शासन की महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के माध्यम से जो वर वधू हैं उनके खाते में, वधू के खाते में धनराशि दी जाती है। पूरे कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है और इसके अलावा उपहार के रूप में भी प्रदेश सरकार की तरफ से नवदंपति को वैवाहिक जीवन शुरू करने के लिए उपहार दिया जाता है। तो कल ये हमारे जो दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनको टेंडर के माध्यम से सेलेक्ट किया गया था, एक जिनको विवाह मंडप की खान पान की व्यवस्था करनी थी और दूसरे वो जिनको उपहारों की आपूर्ति करनी थी, उनके द्वारा जो सामान आपूर्ति की गई और जो मंडप की व्यवस्था की गई, खाने पीने की व्यवस्था की गई, वो निश्चित तौर पर उस श्रेणी की नहीं थी जितने के अनुसार सरकार ने इस योजना के अंतर्गत प्रावधान किया है। लगभग दोनों कामों के लिए प्रति जोड़े 15,000 रुपए की व्यवस्था की गई है। 517 जोड़ों की शादी हो रही थी, तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी धनराशि थी। एक बहुत बड़े स्केल का ग्रैंड आयोजन कराने का सभी जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होते और जब बार बार निर्देश देने के बावजूद भी दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा कार्य में सुधार नहीं किया गया और हमें ये भी समझ में आया कि इनकी मंशा भी जो है वो सरकारी धन को सही प्रकार से इस्तेमाल करने की नहीं है और ना इनका सामर्थ्य है उस प्रकार का आयोजन करने का। तो उस कारण के दृष्टिगत हमने सरकारी धन की बर्बादी रोकने के लिए और इस आयोजन को उसी स्तर पर आयोजित कराने के लिए जैसे कि सरकार की मंशा है, इस आयोजन को हफ्ते 10 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। जितने भी जोड़ों को इसमें आवेदन कराया गया था, जो भी पात्र जोड़े थे, उन सबको इस आयोजन में सम्मिलित किया जाएगा। उनको किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है और ठेकेदार के विरुद्ध ब्लैक लिस्टिंग क्यों ना की जाए उसकी और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई क्यों ना की जाए, इसका शोकॉज भी जारी किया गया है। अगर इनका संतोषजनक जवाब आता है तो इनकी सेवाएं टर्मिनेट करके ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पे भी इनको इस प्रकार से काम करने का मौका ना मिले। इसके विषय में विभाग से भी कम्युनिकेट किया जाएगा।